प्यारे छात्र छात्राओं और साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल वेलकम भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 11वें चैप्टर का जो विषय है मानव नेत्र से संबंधित कुछ परिभाषाएं आपको समझाऊंगा। बहुत ज़रूरी है उनको जानना। तो आइए चलते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम यहाँ इस चैप्टर में जो मानव नेत्र है वो कैसे हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे। जितनी हमें आवश्यकता है उतना हम यहाँ दर्शाएंगे, और बाकी जो आप मानव नेत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो आप किसी भी पुस्तक से मानव नेत्र की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में पढ़ लेना। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम जो कम से कम हमें आवश्यकता है वो हम यहाँ दर्शाएंगे। यहाँ इस प्रकार से ये जो नेत्र है, आँख है, ये हम उसका लेंस दर्शाते हैं। लेंस होता है इसका उभयोत्तल, यानी दोनों तरफ से उत्तल, जिसे हम केवल उत्तल लेंस भी कहते हैं। और इस प्रकार से ये नेत्र गोलक है। तो हम आँख को इस प्रकार से दर्शाएंगे। यहाँ जो मेन चीज़ है ये रेटिना होता है, जिस पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना दृष्टिपटल आँख है, या किसी भी प्राणी की जो आँख है वो सबसे अनमोल चीज़ है। इसके बिना जीवन बड़ा मुश्किल हो सकता है, कठिन हो जाता है। और ये जो आँख है वो प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देखती है। जब कोई वस्तु कहीं रखी हुई है उस पर आकर के प्रकाश गिरता है, सूर्य का प्रकाश हो सकता है या टॉर्च आदि का प्रकाश हो सकता है। किसी भी प्रकार का अगर उस पर प्रकाश पड़ता है तो उस प्रकाश के गिरने से उस वस्तु से परावर्तन होता है, और वो वस्तु से परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँख पर पहुँचता है तो जो आँख का ये लेंस है इससे अपवर्तन के बाद वो जो प्रकाश किरणें हैं वो रेटिना पर जाकर मिल जाती हैं, और वस्तु का इस रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है? प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। मान लिया यहाँ कोई बड़ी वस्तु रखी गई है सपोज, और यहाँ से किरणें चलेंगी। ये किरणें आकर के यहाँ रेटिना पर मिल जाती हैं। तो यहाँ अगर कोई वस्तु इस प्रकार से रखी गई है, सीधी रखी गई है यहाँ सी, तो रेटिना पर इसका उल्टा प्रतिबिंब इस प्रकार से बनता है। लेकिन क्योंकि हम बचपन से ही वस्तुओं को देख रहे हैं तो हमारा अभ्यास हो जाता है। हम सीधी वस्तु का प्रतिबिंब जो हमारे आँख के रेटिना पर उल्टा बनता है वो भी हमें सीधा दिखाई पड़ता है। वास्तव में यह है कि प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है। तो ये जो आँख है आपके लिए बहुत अनमोल है। इसे हम कहते हैं, जो मैंने यहाँ दर्शाया हुआ है, ये नेत्र लेंस है। और ये नेत्र लेंस और ये गोलक और ये रेटिना, ये हम मुख्यतः इसमें उपयोग करेंगे इस चैप्टर में। अब सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र द्वारा अपने लेंस की जो फोकस दूरी है उसको कम या अधिक करने की क्षमता या उसे समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। आप देखते हैं जब वस्तु दूर रखी हुई होती है तो भी प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, अर्थात जो किरणें हैं वो कहाँ फोकस होती हैं? रेटिना पर। इस प्रकार से
चाहे तो वस्तु दूर रखी हुई है या वस्तु निकट रखी हुई है, तो जो किरणें हैं वो जब आकर के लेंस पर पड़ती हैं और इससे अपवर्तित होकर के वो मिल जाती हैं रेटिना पर, यहाँ दृष्टिपटल पर, और उस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बन जाता है। वस्तु अगर दूर रखी गई है तब भी प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है, अर्थात ये किरणें यहीं फोकस होती हैं। और उसे वस्तु को नज़दीक लाओगे तो भी इससे आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर ही मिलती हैं। अगर ये जो लेंस है वो कांच का होता तो ऐसी स्थिति ना होती। यहाँ रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अगर यहाँ बन रहा है तो यहाँ रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहीं और बनता, यहाँ रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहीं और बनता। तो इस प्रकार से होता अगर ये कोई लेंस कांच का होता। लेकिन आँख के अंदर जो लेंस है ये जो है अपनी फोकस दूरी को कम भी और ज़्यादा भी कर सकता है, जैसी आवश्यकता हो वैसा कर सकता है एक निश्चित सीमा के अंदर। तो ये जो क्षमता है, ये जो समायोजन करने की क्षमता है कि निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब यही बनेगा, दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी यही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये लेंस जो है अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर लेता है, समायोजित कर लेता है। तो इस क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अगर ये क्षमता न होती तो क्या होता? ये होता कि अगर यहाँ रखी हुई वस्तु हमें साफ दिखाई पड़ती है तो अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, कहीं कोई वस्तु रखी हुई है, तो उसे हमारी आँख से उतनी ही दूर पर आना होता, तब वो स्पष्ट दिखाई पड़ता, अन्यथा वो धुंधला दिखाई पड़ता। अगर ये पावर न होती तो अगर आपकी आँख जो है मान लिया 5 मीटर दूर स्थित वस्तु को सही देख पाती, तो वो जो व्यक्ति है या वस्तु है वो 5 मीटर दूर ही उसको खड़ा होना पड़ता या उसको रखना पड़ता, तब वो आपको दिखाई स्पष्ट पड़ता। और अगर वो 4 मीटर पर आ जाता या 8 मीटर पर चला जाता, 6 मीटर पर, तो धुंधला दिखाई पड़ता, तो बड़ा मुश्किल होता उस वक्त। तो ये समंजन क्षमता है, महत्वपूर्ण है। ये नेत्र की जो समंजन क्षमता है इसका आपको बहुत लाभ है। और ये क्या है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम या अधिक होना आवश्यकता अनुसार। अब नेत्र का निकट बिंदु। निकट बिंदु आँख के सामने वह निकटस्थ बिंदु, यानी जो सबसे निकट हो, जिस पर रखी वस्तु आँख को स्पष्ट दिखाई पड़ती है। निकट बिंदु N कहलाता है, नियर पॉइंट। जो साधारण स्वस्थ आँख है, स्वस्थ आँख से इसकी दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। यानी स्वस्थ आँख का जो निकट बिंदु N है वो आँख से कितनी दूरी पर होता है? 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु से स्पष्ट दिखाई पड़ती है। दूरबिंदु दूरबिंदु
आँख के सामने अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु आँख को स्पष्ट दिखाई पड़ती है दूर बिंदु F कहलाता है और यह अनंत पर होता है। आप देखते हैं कि जो बहुत दूर स्थित सूर्य, चंद्रमा, तारे हैं वो आँख देख लेती है। तो ये जो दूर बिंदु है वो अनंत पर यानी बहुत दूरी पर होता है। बहुत दूर स्थित वस्तुओं को भी आँख स्पष्ट देख लेती है। ये जो निकट बिंदु और दूर बिंदु, मान लिया निकट बिंदु यहाँ है सपोज एन ये है और फार पॉइंट कहीं यहाँ है एफ ये एस, तो इन दोनों के बीच का जो ये क्षेत्र है इसे बोलते हैं दृष्टि विस्तार। दृष्टि विस्तार। आपकी जो आँख है इस क्षेत्र में रखी वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई पड़ती है, जो दृष्टि विस्तार है उस क्षेत्र में। इसके बाद है स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी या न्यूनतम दूरी। आँख से वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु आँख को स्पष्ट दिखाई पड़ती है, यानी आँख के सामने की वह न्यूनतम दूरी, वह कम से कम दूरी जहाँ तक रखी हुई वस्तु आँख को स्पष्ट दिखाई पड़ती है, स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी डी कहलाती है। और स्वस्थ आँख के लिए डी का मान होता है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर दूर स्थित जो बिंदु है वहाँ पर रखी वस्तु आँख को स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। ये मैंने आपको पहले बता दिया। यह है निकट बिंदु, यानी आँख का जो निकट बिंदु है वहाँ पर रखी हुई वस्तु कम से कम इतनी दूरी पर वस्तु होनी चाहिए जो आँख को स्पष्ट दिखाई देगी। तो निकट बिंदु जहाँ होता है स्वस्थ आँख का वही तक स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी होती है और ये होता है निकट बिंदु इसका स्वस्थ आँख का 25 सेंटीमीटर पर। तो जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी है ये स्वस्थ आँख के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। आपको भी अगर पढ़ना है या लिखना है तो आप किताब को या कॉपी को कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। इससे कम रखोगे तो धुंधली दिखाई पड़ेगी, बहुत दूर रखोगे तो भी आपकी आँख पर जोर पड़ेगा। इसलिए 25 या 30 सेंटीमीटर के आसपास आप दूरी बनाए रखें जिससे कि आपकी आँख को अधिक शक्ति न लगानी पड़े। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने साथियों में शेयर करें। धन्यवाद।